हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना एंड ग्रामर इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए फुटप्रिंट विदाउट फीट के टॉप 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए मैंने बताया, पिछली वीडियो मैंने बताया था फर्स्ट फ्लाइट का हमने 55 क्वेश्चन हमने कवर किया था, और इसमें हम करेंगे 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 95% आप आने ही आने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसीलिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और इसी तरह मैं आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम में लाती रहूँ। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड मिसिस पैम्परे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन टिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। यानी कि जब टिकी कौन था, उसका मिसिस पैम्परी का एक पेट डॉग था। तो जब उसको जो है हॉस्पिटल ले जा रहे सर्जरी के लिए, तो मिसिस पैम्परी और उसके जो है उनके जो है सर्वेंट थे, उन्हें वो कैसे बिहेव कर रहे थे। तो मिसिस पैम्परी तो बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी, और उसके सर्वेंट भी दुखी थे, और सारे जो है दौड़ दौड़ के उसके यूजेस वाले सामान जो है, मतलब जैसे उसके कपड़े वगैरह है, उसके वेसल्स बर्तन है, ये सारे लगा के डॉक्टर हैरी की गाड़ी में भर रख रहे थे। What suggestion were given by Dr. Harriet to Mrs. Pampre at initial stage? यानी कि डॉक्टर ने जो है क्या सजेशन दिया, मिसेस पैम्परी के डॉग को क्या सजेशन दिया। उन्होंने कहा ये बहुत ओवर फैट हो चुका है, बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है, इसीलिए इसके डाइट पे स्ट्रिक्टली ध्यान देना पड़ेगा। इसको स्वीट जो है इसे खाने से कट आउट करना पड़ेगा, इसको कम से कम खाना देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करवाने होंगे। What was the narrator shocked at the Tiki appearance? नरेटर कौन है? डॉक्टर हैरियट ही है। उन्होंने कहा कि जब उसने टिकी को देखा तो वो क्यों शॉक्ड हो गए, क्योंकि टिकी अचानक इतना ओवर फैट हो गया, बहुत मोटा हो गया, इसीलिए वो देख के मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। Why was डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट टिकी? डॉक्टर हैरियट टिकी के बारे में क्यों वरीड थे, क्यों चिंतित थे? इसलिए थे कि वो बहुत ज़्यादा ओवरफेड हो गया था, और मिसिस पैम्पली जो है उसको ओवरफेड करा देती थी, ज़्यादा से ज़्यादा खिला देती थी, इसके कारण वो बहुत मोटा हो गया था, और जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर फील कर रहा था। बाहर की एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता था, बिल्कुल लेजली अपना कमरे में लेटा रहता था, और बहुत लिटिल वॉक कराती थी। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। इन द एंड ऑफ द लेसन मिसिस पैम्परी से, अब इस लेसन के लास्ट में मिसिस पैम्परी ने कहा, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय। उन्होंने क्यों कहा कि ये सर्जरी की विजय है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि एक ही स्टेज पे इसको बचाया जा सकता है। इसकी मतलब इस डॉग की टिकी की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, और एक ही सिचुएशन में इसको बचाया जा सकता है। आप इसको मेरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कीजिए, वहाँ पे मैं इसकी सर्जरी करूँगा। तो लास्ट में जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको वहाँ ले जाते हैं, और लास्ट में जो है बहुत सारा मेडिसिन ना देके, बहुत सारी जो है एक्सरसाइज करा के, उसका जो है डाइट जो है स्ट्रिक्ट डाइट देके, प्लेंटी ऑफ वाटर देके, तो वो उसको ठीक कर देता है। इसीलिए मिसेस पैम्परी कहती हैं कि टाइम ऑफ सर्जरी है। What treatment was given to the टिकी by the डॉक्टर हैरियट? अभी बताया मैंने कौन सा ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने टिकी को कोई मेडिसिन नहीं दिया, और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराया। दूसरे की जैसे उसके यहाँ वो वेटनरी का डॉक्टर था, बहुत सारे अदर पेट थे, उसके साथ वो एक्सरसाइज करवाता था, उसके साथ जो भी गेम होता था उसमें पार्टिसिपेट करता था, और उसका जो है मील उसने बिल्कुल कट डाउन कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए मतलब देने लगा। इस कारण से वो जो है यही उसका जो है मेथड था, डॉक्टर हेड का मेथड था उसका ट्रीटमेंट करने का। व्हाट इज द फेयरली सक्सेसफुल हैंड एक्ट? अब पूछ रहा है कि जो वो किस चीज में, इसका हाथ किस चीज में सक्सेसफुल है तक, तो वो कौन था? चोरी में। तो वो जो है चोरी करने में बहुत ही, इसका हाथ जो है बहुत सफाई से वो चोरी करता था। व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे रॉब्ड?
अब कहता है कि जब लोगों को रॉब किया जाता है, लूटा जाता है, या फिर इनके यहाँ कोई डकैती होती है, चोरी होती है, तो अलग अलग लोग कैसा रिएक्शन देते हैं। तो कैसा रिएक्शन देते हैं, जो रिच होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो एंगर दिखाते हैं, और जो गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं। जो गरीब होते हैं वो अपनी सहानुभूति दिखाते हैं। तो जो ग्रीडी होते हैं वो डर दिखाते हैं, भय दिखाते हैं। तो ये अलग अलग लोगों का डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन होता है जब वो रॉब किए जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल को ये रियलाइज हुआ कि वो रॉब हुआ? हाँ, उसको रियलाइज हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो उसको दिखाना नहीं चाहता था कि इसको उसने रॉब किया है, क्योंकि उसको अपनी गलती खुद महसूस हो गई। उसने जो है उसको उसके जो उसका नौकर था उसने उसको रॉब किया, उसके पैसों को लेके वो भाग गया। फिर वो वापस आ जाता है, उसको रियलाइज हो गया था कि इसने मेरे पैसे चुराए हैं, लेकिन वो वापस आ जाता है। इसलिए उसने बिल्कुल उसको अपने नौकर को महसूस नहीं होने दिया कि इसने हरि सिंह को महसूस नहीं होने दिया कि उसने जो है उसको रॉब किया है। What are the Hari Singh reaction to the prospect of getting an education? हरि सिंह कौन था? हरि सिंह वो जो सर्वेंट बन के आया था, उसका ओरिजिनल नेम नहीं था। वो क्या था? एक थीफ था, चोर था। वो हर बार जो है, जब हर बार नई जो है चोरी करने जाता था, तो वो अपना नाम हर बार चेंज कर लेता था। तो इस बार अनिल के घर में आया तो उसने अपना नाम हरि सिंह बताया। तो हरि सिंह का क्या रिएक्शन था ऑफ गेटिंग ऑफ एजुकेशन? वो थीफ होते हुए भी वो एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। वो पढ़ना लिखना चाहता था। वो एक जो है पढ़ा लिखा एजुकेटेड थीफ बनना चाहता था। डू दे चेंज ओवर टाइम? क्या उसका व्हाट मेक हिम रिटर्न टू अनिल? क्या उस चेंज के समय के साथ बदलते हुए उसका जो है जो पढ़ने का जो उसका जज्बा था वो खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। और किस कारण जो है वो अनिल के यहाँ लौट के आया? केवल एजुकेशन के लिए। उसने कहा कि वही एक बंदा है अनिल जो है, जो इसको पढ़ा भी सकता है, लिखा भी सकता है। इसीलिए इसी कारण जो है वो चोरी करके भागने के बावजूद भी उसके पास पढ़ने के लिए लौट के वापस आ जाता है। What was the Fowler wanted to meet Oswald? फॉलर जो है ऑजबल के साथ को से क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि फॉलोवर्स एज ए रिपोर्टर था, वो ऑजबल फॉलर था, जो ऑजबल क्या एक सीक्रेट एजेंट था। सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहता, उसके लाइफ के बारे में जो है थ्रिलिंग स्टोरी जानना चाहता था, इसीलिए उससे मिलने के लिए आता है। How does Oswald manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? तो ऑजबल ने कैसे मैक्स को विश्वास दिलाया कि उसकी एक जो उसके रूम के अटैच एक बालकनी है? तो ऑजबल ने कहा कि ये ऑजबल जो है वो सीक्रेट एजेंट था, और मैक्स क्या था, उसको जो है उससे जो सीक्रेट कुछ फाइल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेने आया था। तो उसने कहा कि कैसे विश्वास दिलाया? तो उसने विश्वास दिलाया कि क्या है, ये दूसरी बार है कि कोई आदमी जो है उसके बालकनी के थ्रू इसके रूम में चढ़ आया, ऊपर आ गया है। तो ऐसा कहने के बाद तो मैक्स को बिलीव हो गया कि वाकई में कोई बालकनी यहाँ पे है। Who actually had knocked at the door of Oswald room? ऑजबल के रूम के बाहर किसने नॉक किया? एक्चुअली में किसने नॉक किया? तो किसने किया? वेटर ने किया था। Why did he come there? आखिर वो वेटर क्यों आया था? क्योंकि ऑजबल ने इसको कुछ बियर वगैरह ऑर्डर किया था कि तुम लेके थोड़ी समय बाद आना। तो वही आता है और दरवाजे को नॉक करता है। Why did the Max scream really when he dropped to the balcony? जब मैक्स जो है बालकनी को पे ड्रॉप करता है, कूदता है, तो चीखने की आवाज क्यों आती है? क्योंकि मैक्स ने उसको क्योंकि आजबल ने इसको विश्वास दिलाया था कि यहाँ पे नीचे एक बालकनी है, पर एक्चुअली में वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी। और जैसे ही वो उतरने की कोशिश करता है बालकनी में, वो सीधे नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ पे चीखने की आवाज आती है। Why did Horace Danby feel sure of his success in this year robbery? तो हॉरिस डैनबी को क्यों हर साल जो है वो बहुत सक्सेसफुल रॉबरी करता था? तो उसका एक ही मोटिव था कि
वो एक बार अच्छे घर में अच्छी से एक बार रॉबरी करे, साल में एक बार, और पूरे साल साल जो है आराम की लाइफ की जिंदगी बिताए, आराम शौक शौकत से जिंदगी बिताए। दूसरी रॉबरी उस साल में, एक साल में एक ही रॉबरी करता था। What story did the lady tell हॉरेस डैनबी टू गेट दिस जेल? तो उस लेडी जो थी वो हॉरेस डैनबी को कैसे, कौन सी स्टोरी बताती है ज्वेलरी के बारे में? वो स्टोरी बताती है कि उसका हस्बैंड जो है वो बाहर है और उसके हस्बैंड ने कहा था उसकी जो ज्वेलरी है उसको बैंक में रखने के लिए कहा था, पर उसने जो है बाय मिस्टेक बैंक में न रखा था। अभी भी उसकी ज्वेलरी कहाँ, उसी घर में सेफ में रखी हुई है, और उसको जो है आज रात की पार्टी में वो पहनना चाहती थी, इसीलिए वो ज्वेलरी वहाँ लेने आई है। वाई डिड इट नॉट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू ओपन द सेफ? अब हॉरेस के लिए वो सेफ खोलना, वो तिजोरी खोलना डिफिकल्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उसका काम था, ये धंधा था। वो प्रतिवर्ष एवरी ईयर वो क्या करता था, एक सेफ खोलता था और आराम से पूरी लाइफ स्पेंड करता था। What does the author tell us about the Horace Denby life? ऑथर ने हॉरेस डेनबी की लाइफ के बारे में क्या बताया? उसने केवल इतना बताया कि वह किताबों का शौकीन था। वो हर साल जो है कि चोरी करता था और साल भर जो है अच्छी अच्छी बुक्स को स्टोर करके वो पढ़ता था। और उसके बारे में बताया कि वो एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा आदमी था, और वो 50 ईयर का था, और उसको एक बीमारी थी, क्या थी, उसको हे फीवर थी। वॉट ऑफ उसका एक जो है उसका एक सर्वेंट भी था जो उसके काम में उसकी मदद करता था। What often did the Horace Derby commit at robbery every year? उसने बताया ना, उसने हर साल जो है वो रॉबरी क्यों करता था? What did he do with the stolen money? वो स्टोलन मनी को क्या करता था? तो उसका वो एक साल में एक ही बार रॉबरी करता था, और जो है उसका बताया उसको किताबों का बहुत शौक था, और किताबें वो खरीद के स्टोर करके पूरे साल आराम से पढ़ता था। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू थीव्स लैक ऑनर इन द स्टोरी? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो इसमें दो थीव्स थे, एक जो था एक लेडी थी और एक जो है वो खुद जेंट्स था। तो इसमें क्या था, दोनों जो है ऑनर, यानी दोनों पेशा क्या था, चोरी करना। तो वो क्या करता था, पूरी फुल प्लानिंग करके चोरी करता था। और जो है वो लेडी जो है वो खुद भी चोर थी, जो उस घर की मालकिन बन के आई थी। यानी दोनों ने ही एक दूसरे को रॉब किया। पहले वो घर में चोरी करने जाता है और वो लेडी आती है, तो वो क्या करती है, वो भी घर की मालकिन बता के उसको रॉब करती है, यानी चोर के घर में वो खुद चोरी करती है। At time we keep a planning things, but our plans fail. We are not always responsible for the failure. Explain with the reference of the story, a question of trust. कभी कभी हम बहुत क्या कहते हैं, बता रहा, कभी कभी हम बहुत फुल कोई चीज करने के लिए फुल प्लान बनाते हैं, और उसके बावजूद भी हम अपने प्लान में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। वी आर नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर। हम उस फेलियर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इस स्टेटमेंट को जो है विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि वो खुद हॉरेस डेनबी क्या था, एक चोर था, तो वो खुद भी चोर था। वो जब भी चोरी करता था फुल प्लान बना के, फुल प्लान बना रहा उस घर में जिसमें चोरी करने जाना था, उसको पूरा अच्छे से उसको जांचता था, जांच करता था कि वो घर का लोकेशन का है, किधर से दरवाजे खुलते हैं, और घर की वायर वगैरह देखता था, कट कर देता था, और पूरी प्लानिंग करके कई मतलब महीनों से वो प्लानिंग करता था। उसके बाद वो घर में चोरी करता था, और एक भी फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपने उस घर में छोड़ता नहीं था, जिससे वो आसानी से बच निकलता था। पर इस बार क्या हुआ, वो उस लेडी के चक्कर में फंस के और उसकी बातों में विश्वास करके कि वो घर की मालकिन है, वो अपने गहने खुद लेने आई है, तो वो डर जाता है। वो लेडी कहती है अगर वो उसके गहने सेफ से निकाल के नहीं देगा तो वो उसको जो है पुलिस के हवाले कर देगी, और पुलिस के डर के यानी जेल जाने के डर से वो उसके प्लान में फंस जाता है। तो इसी के लिए उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। Why are two boys in the London surprise act fascinated?
अब दो जो लड़के थे वो लंदन के जो थे वो दोनों लड़के जो है किस बात से सरप्राइज होता जाते हैं और फैसिनेटेड हो जाते हैं। तो जब भी वो जो फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्वेश्चन है, तो जब ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट था, जब उसके फुटप्रिंट वो देखता है मड में जाते हुए कि मड से उसके घर में जो है फुटप्रिंट बन रहे हैं, तो वो दोनों लड़के जो उस ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट के फुटप्रिंट को वो फॉलो करते हैं। तो ये देख के वो फैसिनेटेड होते हैं, सरप्राइज भी होते हैं कि एक ऐसा इंसान है, इसके फुल पैरों के निशान तो बन रहे हैं पर ये खुद भी दिखाई नहीं दे रहा, वो इनविजिबल है। हाउ इज यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप कैसे कहेंगे ग्रिफिन एक अच्छा साइंटिस्ट था? एज ए साइंटिस्ट वो उसने अच्छा था क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने जो है आखिर में ये खोज कर लिया कि एक इंसान जो है क्या हो सकता, पूरी तरह से इनविजिबल हो सकता है। What are he wandering the street? वो स्ट्रीट में गलियों में क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसने क्या किया था, क्योंकि उसने जो है क्यों घूम रहा था, क्योंकि वो जो है एज ए साइंटिस्ट तो बहुत था लेकिन एज ए पर्सन वो लॉलेस पर्सन था। तो उसने क्या किया, अपने जो घर का मालिक था वो उसको जो है अक्सर जो है उससे वो चिढ़ता था, उसने उसको डांटा फटकारा और उसको घर से निकल जाने की धमकी दी। एज ए रिवेंज उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी और उससे बचने के लिए उसने क्या किया, वो जो उसने खुद का इन्वेंशन की दवा की थी उसको खा लिया वो, और जब तक वो सारे कपड़े ना उतारता तब तक वो इनविजिबल ना होता। इसीलिए वो जो है अब उससे बचने के लिए अपने सारे कपड़े उतार लिए और लंदन की गलियों में वो वंडर करने लगा, घूमने लगा, भटकने लगा। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी? तो इस स्टडी में कौन सा बहुत ही विचित्र सा घटना हुई? तो घटना क्या थी, एक क्लेगी मैन था, उसकी वाइफ थी, दोनों को जो है जो घर में ग्रिफिन जो है इनविजिबल होके चोरी करने जाता है। वो उनको दिखता तो है कि उनके ड्रग्स कोई पैसे निकाल रहा है पर वो इंसान दिख नहीं रहा था। उन्होंने सब जगह छानबीन की, कर्टन के पीछे, टेबल के नीचे, हर जगह देखा पर वो इंसान जो है उनको नहीं देखा। यही बहुत विचित्र सी घटना उनके घर में हुई। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? वो अदृश्य आदमी पहली बार विजिबल कब हुआ? तो कब हुआ, जब उसने जो है उस स्टोर रूम में, शॉप रूम में गया, उसने जो है वहां पे सारे कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद वो पूरी तरह से विजिबल हो गया। What are other extraordinary things happen at the inn? उसके उस मिसिस हैमल के इन में जो है कौन सी घटना बहुत असाधारण से हुई? तो असाधारण घटना क्या थी कि उनका जो है रूम, ग्रिफिन का रूम खुला हुआ था जो हमेशा ही क्लोज रहता था और पूरा वाइड ओपन था और वो बहुत सस्पेंसिबल इंसान था और बहुत, इसलिए वो दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ जो है उसके रूम में जाते हैं तो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, किसके बारे में पता लगाने जाते हैं। तो जो देखते हैं कि वो रूम बिल्कुल खाली था, कोई नहीं दिख रहा था। अचानक उसके कमरे की जो चेयर्स वगैरह हैं, फर्नीचर वगैरह मूवमेंट करने लगते हैं और वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ग्रिफिन वाज रैदर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। अभी बताया ग्रिफिन क्या है, एक लॉलेस पर्सन था यानी कानून के उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था। तो कैसे था, तो वो उसने बताया ना कि उसने क्या किया, अपने ही घर के मालिक में जहाँ वो रहता था एज ए उसके घर में आग लगा दी और एक शॉप में जाके उसने पैसे लूटा और इनका जो मालिक था उसने उसको भी जो है परेशान किया और क्लेगी में उसके पादरी के घर में जाके जो है फादर के घर में जाके उसने चोरी की। हाउ डिड रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट? रिचर्ड इब्राइट की माँ जो है उसको साइंटिस्ट बनने में कैसे हेल्प करती थी? तो उसकी बहुत हेल्प करती थी, उसको जो है जितनी भी नॉलेजेबल बुक्स थी अवेलेबल कराती थी और साथ में उनको टूर पे घूमने ले जाती थी और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह सब कुछ दिलाया ताकि उसकी नॉलेज उसको सीखने में मदद मिल सके। व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक? तो उसने कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किया? तो उसने जो है कैटरपिलर के ऊपर प्रोजेक्ट तैयार किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट किया कि तितलियां दो प्रकार की होती है, मोनाश और वायसरेई। तो दोनों में क्या डिफरेंट है कि दोनों में गोल्डन स्पॉट का जो डिफरेंट है उसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज एमी लॉयजल? व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी?
एमिल अर्जल जो है किस प्रकार की पर्सन थी, वो हमेशा मतलब दुखी और उदास, अनहैप्पी क्यों रहती थी। तो वो कैसी औरत थी, वो बहुत ही एक तरह से उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, यानी कि बहुत अपने बारे में हमेशा अच्छा, मतलब एक लग्जरियस लाइफ चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी वो। इसीलिए अपने, उसका हस्बैंड एक मामूली सा क्लर्क था, इसलिए वो अपनी लाइफ में जो उनकी सपने बहुत बड़े बड़े थे, वो बिग ड्रीमर थी, तो उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहती थी। What fresh problem now disturb एमिलाइजर। अब एमिलाइजर को जो है कौन सा प्रॉब्लम आया जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो गई। अब उसके बाल पार्टी में, जो मिनिस्टर का जो बाल बाल पार्टी था, उसमें जाने के लिए उनके पास तो अच्छे ड्रेस तो आ गए, पर उसके पहनने के लिए उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी। यही नई प्रॉब्लम उनके पास आई। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, तो इसके हस्बैंड ने इसको बताया कि तुम्हारी फ्रेंड है, जो क्लासमेट फ्रेंड है, जो बहुत रिच है, तुम जाके उससे जो है नेकलेस जो है बारो कर सकती हो। इस तरह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 35 क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट बनने का कौन सा जो है क्वालिटीज जो है मतलब जो होते हैं, जरूरी होते हैं। तो पहला होता है कि विल पावर, यानी बनने की इच्छा, और दूसरी क्या होती है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, और उसके बाद होता है खुद की मेहनत, कंसंट्रेशन, और जीतने का, एक जगह जीतने का जुनून, और वो भी सही तरीके से जीतने का, न कि किसी का बुरा करके। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया, तो वो जो है उसके बदले में, जब उसका जो है मैथिल्डा का नेकलेस खो गया, सॉरी, जब जो है मिसेस लॉयजल का जो है नेकलेस खो गया, उसके बदले में वो गई, उसने क्या किया, उसी एक शॉप में सेम दिखने वाला वैसा ही डायमंड नेकलेस खरीदा, और उसके लिए उसने कुछ पैसे जो उसके हस्बैंड ने उसके पास थे, उसके फादर के पैसे थे, उसने उसको लिया, कुछ पैसे उधार लिए, ऐसा करके उसने जो है पूरे पैसे इकट्ठे करके नेकलेस लिया, और जाके अपनी दोस्त मिसेस फ्रंटर को उसने दे दिया। What was the cause of मथिल्डा ruin। तो मथिल्डा के रूइन का, बर्बाद होने का कारण क्या था, वो नेकलेस था, जिसको वो अपनी सहेली के यहाँ से ले आई थी। हाउ कुड सी अवॉइड इट। तो उसने कैसे, क्या कारण था, सॉरी, व्हाट वाज द, हाँ, काज ऑफ मथिल्डा रूइन, यानी कि मथिल्डा का रूइन का क्या कारण था। तो सबसे पहला कारण ये था कि वो बहुत ही ड्रीमर थी, यानी कि बड़े बड़े सपने देखती थी, और हमेशा साद शौकत का सपना देखती थी कि उसका हस्बैंड जो है एक मामूली सा क्लर्क था, जिसके कारण वो खुश नहीं रहती थी। और हाउ डिड सी अवॉइड, उसने इसको कैसे अवॉइड किया, उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर दिया कि यही मेरी डेस्टिनी है और मुझे इसी में रहना है। इस तरह जो है उसने इसको अवॉइड कर दिया। व्हाट चेंजेस कम टू द लाइफस्टाइल ऑफ मथिल्डा आफ्टर सी हैड लॉस्ट द नेकलेस। यानी नेकलेस के खोने के बाद जो है मथिल्डा की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई। तो कैसे हो गई, तो उसने जो है उसके ऊपर बहुत कर्जे हो गए। उस नेकलेस को वापस करने के लिए उसने बहुत सारे कर्जे लिए, और इससे जो है उनका जीवन जो है बहुत ही कष्ट, बहुत ही सफरिंग हो गया। और उसने घर की जो मेड थी, उसने मेड को हटा दिया, और खुद घर का जितना काम था वो खुद करती थी। उसका हस्बैंड भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा, और ऐसे करके उनकी लाइफ स्टाइल, ऐसे सारे पैसे जो है रिपे करने में उनको जो है 10 साल लग गए, और 10 साल में उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के फादर जो है भोली के लिए क्यों चिंतित थे, इसलिए चिंतित थे कि भोली जो है उनके पास उनकी 4 लड़कियां और 3 लड़के थे। तो चारों में भोली कैसी थी, बहुत ही देखने में बहुत अगली दिखती थी, और हाइट में छोटी थी, और जो है उसकी जो है उसका दिमाग भी इतना तेज नहीं था, मतलब वाइज नहीं थी वो। फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू द स्कूल। यानी क्या कारण था भोली को स्कूल भेजा गया। तो उन दिनों जो है जो नंबरदार थे, उसके हस्बैंड थे, सॉरी उसके फादर थे, वो उस गांव के नंबरदार थे, यानी कि बहुत ही माने जाने किसान थे, फार्मर थे।
तो वो एक मतलब गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुली, इस उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तहसीलदार आए, वो भी गए। तो तहसीलदार ने कहा कि आप जो है सबसे पहले आप गांव के बड़े मतलब बहुत ही समृद्धशाली किसान होने के नाते आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना पड़ेगा। इसलिए भोले के फादर ने इसको स्कूल भेजा। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल? तो भोले के फादर ने विशंबर के प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया? इसलिए कि एक्सेप्ट कर लिया कि उसको पता था कि भोली जो है देखने में सुंदर भी नहीं है, इतनी जो है होशियार भी नहीं है, तो अगर इसकी शादी, अगर इसको हम रिफ्यूज नहीं करेंगे तो इसकी शादी कभी होगी ही नहीं। इसलिए उन्होंने इसने उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। Why do Bholi's teacher play an important role in the changing the course of her life? तो भोली की जो टीचर थी उनका क्या, यानी कि भोली का जीवन जो है सुधारने में, चेंज करने में उनका क्या महत्वपूर्ण किरदार था? तो जैसे कि भोली के घर में कोई प्यार नहीं करता था, सभी कोई निग्लेक्ट करते थे, डिस्कार्डेड कपड़े पहनती थी अपनी बहनों का। तो पहली बार जब स्कूल में गई तो उसकी टीचर ने, कोई इससे अच्छे से बात नहीं करता था, तो उसकी टीचर ने बहुत ही हम्बली उससे बात किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसको समझाया। बोलने में वो स्टैमर करती थी, तो उसने कहा कि तुम जो है ऐसे अच्छे से बोलो, बात करो, स्कूल डेली आओ, तो नॉलेज ही ऐसा चीज़ है जिससे तुम्हारे जो है सारी तुम्हारी परेशानियों का जो है हल है। आगे लाइफ में बढ़ना है तो नॉलेज बहुत जरूरी है। ऐसा करके उन्होंने उसके अंदर जो है करेज, एक जो है आत्मविश्वास भर दिया, जिसके कारण उसका लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गया। Why did Bholi's at first agree to an equal match? पहली बात जो है, अनइक्वल मैच के होने के बावजूद भी जो भोली शादी के लिए क्यों तैयार हो गई? क्योंकि उसके पिता के रिस्पेक्ट के कारण। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी का जो रिस्पेक्ट है गांव में वो जो है लोगों के सामने खराब हो, इसीलिए वो ये शादी अनइक्वल थी, यानी कि भोली की एज कम थी और उसको जो है इसकी शादी उसकी हो रही थी विशंबर, उसकी उम्र जो है बहुत ज्यादा थी, और वो जो है लैम भी था, लंगड़ा भी था, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती केवल और केवल अपने पिताजी के ऑनर के लिए। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? उसने बाद में ये मैरिज क्यों रिजेक्ट किया? जब उसको पता चला कि वो सब बहुत ग्रीडी हैं, बहुत लालची हैं, अब पैसों की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए उसने जो है वो मैरिज रिफ्यूज कर दिया, शादी करने से मना कर दिया। What does it tell about her? इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत ही आत्मसम्मानी लड़की थी, और जो है उसको जो है अपना खुद स्टेप अच्छा बुरा बुरा सोचने की, एक तरह से रोल मॉडल सेट करना चाहती थी। कोई भी जो है अगर डाउरी के खिलाफ जो है उसका पहला मतलब डाउरी के खिलाफ अपना एक तरह से आंदोलन करना चाहती थी कि ये जो है, अगर मैं अपने पिता के मान सम्मान के लिए शादी तो कर सकती हूँ, पर मैं दहेज के विरोध में शादी, मतलब दहेज के पक्ष में वो बिल्कुल नहीं थी। What guesses are made by think tank about the book found on the earth? तो किताब के बारे में जो थिंक टैंक थे तो उन्होंने के क्या गेसेस किया? तो वो क्या थे, वो तो स्पेस से आए हुए थे दोनों, नूडल्स और थिंक टैंक जो है स्पेस से आए हुए थे। उन्होंने जब जब अर्थ पे आया तो उन्होंने एक बड़ी सी लाइब्रेरी देखी, उन्होंने किताब को देखा तो सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है। उनके उनके जो है प्लेनेट में किताब के नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, तो उन्होंने देखा कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने किताब के बारे में अलग अलग गेसेस किए। कुछ ने कहा ये सैंडविच है, खाने की चीज़ है, अर्थ वाले इसको खाते हैं, तो उन्होंने इसको खाया, फिर कहते नहीं ये शायद आई इंट्रैक्ट की चीज़ है, आंख से देख के समझने की चीज़ है। तो अब कुछ ने कहा ये कम्युनिकेशन की, कानों के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। तो ऐसे गेसेस उन्होंने किए। Noodles avoid offering think tank, but at the same time he correct his mistake. How does he manage to do that? तो नूडल्स जो है अक्सर जो है थिंक टैंक को क्या करता था, चीजें मतलब एक तरह से सही मार्गदर्शन देता था, फिर बाद में सोचता था कहीं उसका थिंक टैंक का जो है निरादर ना हो जाए, उसको इंसल्ट ना फील हो, तो वो कहता था कि बाद में कहता था कि इतना कोई कंपल्सरी नहीं है। आपने अपने को अपने बात को कहने के बाद भी वो इतना इम्पोर्टेंस अपने बात को नहीं देता था, तो इस तरह से अपनी बात भी कह देता था और थिंक टैंक से अपनी बात मनवा भी लेता था, और उसको अपना अपमान भी नहीं लगता था।
तो ये बच्चों ये हो गए आज के हमारे 45 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से रिमाइंड करिए। और ये जो है दावा है मेरा कि इसमें जो है 95% आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो बच्चों इसी के साथ जो है अब अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।